आजकल ये सबसे सुलभ धंधा है। पान मसाला, गुटखा, खैनी, तंबाकू। गुटखा को कई बार बंद किया गया, फिर भी ये कभी बंद नहीं हुआ। सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए, लेकिन उन्हीं नियमों को तोड़ने वाले भी उन्हीं के आदमी हैं। अफीम, चरस, गांजा, है ना, ये सब चीज़ जो है अब मार्केट में आने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज का विषय है पान मसाला और गुटखा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर। सर से जुड़ेंगे और जानेंगे सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुद्दे के ऊपर। सर, जिस तरीके से राज्य सरकार जो है या सरकारें जो होती हैं वो लगातार जो पान मसाला होता है उस पर बैन लगाती हैं, उसके बावजूद भी जो सड़कों पे देखने को मिलता है जो नाबालिग बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में सम्मिलित रहते हैं और पान जो मसाला होता है उसको बेचने का भी काम करते हैं। सर, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? एक स्थिति ऐसी बनती है कि जब गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए कोई धंधा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आजकल ये सबसे सुलभ धंधा है। पान मसाला, गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट। केवल बेचते ही नहीं हैं, वे भी नशे के आदी हो चुके हैं। सरकार की मंशा चाहे जो भी रही हो, परंतु इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। शराब बंदी हुई तो शराब घर पे पहुंचने लगा। गुटखा को कई बार बंद किया गया, फिर भी ये कभी बंद नहीं हुआ। लोग खाते हैं, लोग थूकते हैं, सड़क गंदा करते हैं, घर गंदा करते हैं, दीवार गंदा करते हैं। इस सब पर हम लोग को भी नज़र रखनी चाहिए। सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरकार चाहती है कि हम सुशिक्षित रहें, हम संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें और गंदी आदतों से बचें। इन गंदी आदतों को छुड़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए, लेकिन उन्हीं नियमों को तोड़ने वाले भी उन्हीं के आदमी हैं। सरकारी तंत्र में रक्षा तंत्र, पुलिस, उसके साथ नेता, उसके साथ दलाल, ये सब की मिली भगत है। सबसे बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां इनको प्रचारित और प्रसारित करती हैं। ऐसे में अब आम आदमी का यह एक फैशन बन गया है। गुटखा नहीं, पान मसाला नहीं, तो आपकी पहचान समाज में शून्य हो जाती है। डिब्बा में रखिए पान पराग, पान मसाला और लोगों को ऑफर करिए तो लोग समझेंगे कि आप जो है सो कि एक सभ्य नागरिक है। तो ये गुटखा, पान मसाला, पान पराग, ये सब जो है सभ्यता की पहचान बन गई है। समय आ गया है जब इस पर कड़े नियम बनने चाहिए। जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं जैसे कि अक्षय कुमार हैं, जय देवगन हैं, तमाम ऐसे सितारे हैं जो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे सितारे हैं जो कहीं ना कहीं जो पान मसाला गुटखा का जो प्रचार करते हैं और जो युवा हैं, जो उनके फैंस हैं, फॉलोवर हैं, उनको देखते हैं और आकर्षित हो जाते हैं उस ओर। सो इस पर क्या कहेंगे, कितना सही है, कितना गलत मानते हैं? ये गलत है। हम नौजवान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं। हम उनको नशे के गड्ढे में फेंक रहे हैं। उनकी उनका जो भविष्य होगा वो अंधकार में हो जाएगा नशे के आदी होने के बाद। अब इसके ऊपर और क्या नशा दे सकता है, उसकी खोज करेंगे लोग। इसके बाद अफीम, चरस, गांजा, है ना, ये सब चीज़ जो है अब मार्केट में आने लगा है और पुड़ियों में बिकने लगा है। समझ लीजिए कि सरकारी तंत्र इसमें बिल्कुल विफल है। इसकी रोकथाम के लिए सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। लोगों को जगाइए, जागरूक करिए, ये गलत है, ये नुकसानदेह है। ऐसे फिल्म्स दिखलाइए, ऐसे छोटी छोटी फिल्में बना कर के गांव, मोहल्ले और समाज में दिखाया जाए कि इसको खाने से, इसको पीने से क्या नुकसान होता है, शरीर पर कितना बुरा असर पड़ता है। सर, लगातार जो खबरें भी आती हैं कि कहीं ना कहीं जो नशीली पदार्थ खाने से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, मौतें भी हो जाती हैं, तो सर लोगों को फिर भी समझ नहीं आता इन चीज़ों पे क्या कहेंगे? ये तो सिगरेट के डिब्बे पर
पान पराग पर और गुटखे पर सब में लिखा है कि कैंसर का खतरा है, फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों को अपनी ज़िंदगी से लगाव लगता है कि ख़त्म हो गया है। अब ऐसे में आप उनको जागरूक करिएगा तो उसके लिए आपको एक अभियान छेड़ना पड़ेगा, और इस अभियान के तहत स्कूल से लेकर घर के वातावरण में भी इसका पोषण बंद होना चाहिए। सर, अंत में आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो अभी भी सेवन कर रहे हैं इन चीज़ों को? अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो जाइए, नशे की लत छोड़ दीजिए, इससे सबकी बुराई है। आपके बीमारी से आपके गार्जियन, आपके अभिभावक परेशान हो जाते हैं। कहीं गलती से कैंसर बीमारी हो गई तो ये तो लाइलाज हो गया है, इसके लिए तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होगी। आप सुधरिएगा तब ना माँ बाप को सुख मिलेगा। इस चिंता से मुक्त होने के लिए एक जागरूकता अभियान चलानी चाहिए, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। जिस तरह से हम लोग मतदान के अधिकार को प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उसी तरह से इस गुटखे और पान मसाले के नुकसान को भी हर तरीके से गांव, मोहल्ले और समाज में प्रचारित किया जाए। तो देखा दर्शकों, आपने प्रभाकर सर जो थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बहुत ही बेबाकी से इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।